हेलो एवरीवन। तो जितने भी तुमने क्वेश्चन पूछे थे मैंने इस वीडियो में सब के सब रिप्लाई करने की कोशिश की है। देख लेना पूरी वीडियो में। और अभी कोई ऐसा फील कर रहा है कि यार बहुत लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, पढ़ पढ़ के भी टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर मेरे को रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों नहीं पढ़ा पहले से लेकर, प्लीज़ लास्ट के 3 या 4 मंथ्स बचे, अपना बेस्ट एफर्ट दे दो, क्योंकि यही टाइम होता है यहाँ पर कुछ बच्चे हार मान लेते हैं और आगे कंटिन्यू नहीं करते अपनी स्टडीज़। और दूसरे बच्चे होते हैं जो जिनका भले ही पीछे थोड़ा थोड़ा बैकलॉग भी होता है बहुत सारा, और मतलब थोड़ा बिखरे हुई चीज़ें होती है कि ये भी नहीं पढ़ा ये भी नहीं पढ़ा यार, टेस्ट भी देना है, बैकलॉग भी मैनेज करना है, कैसे करूँ, रिवीजन भी करना है साथ में। ऐसे बच्चे जो हार नहीं मानते एंड तक, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वीडियो पूरी देखना, मैंने जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन थे सबके सब रिप्लाई कर दिए। ऑल द बेस्ट, और टाइम वेस्ट मत करना। ब्रो प्लीज़ हेल्प। मैंने टाइम वेस्ट किया, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी, बेसिक्स मेरे क्लियर है बट बस सिलेबस कवर करना है, क्या हो पाएगा मेरे से समझ नहीं आ रहा है। लेक्चर डिटेल डालूँ कि वन शॉट, मुझे वन शॉट से मेरा मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सफिशेंट नहीं है लेकिन वो सफिशेंट है। आंसर भी खुद ही दे दिया यार तुमने तो। देखो, वन शॉट डिपेंड करता है तुम कौन से देख रहे हो। अगर मैं बताऊँ तुम्हें तो उम्मीद जो अलग सर वाले लेक्चर थे, एम आर सर वाले भी डिटेल में होते हैं काफ़ी, मैं अलग सर वाले बताऊँ जो मैं देखता था खुद। तो उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और तुम्हें फील हो कि कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, देन इट्स मोर देन इनफ। अगर तुम वन शॉट देखो और तुम्हें लगता है कि सर के ऊपर से जा रही सारी चीज़ें तो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये वन शॉट, तब इनफ नहीं है। लेकिन तुम वन शॉट देखो यार, एक बार देखने की कोशिश तो अलग सर वाले बोलो, मैं जो 7-7 8-8 घंटे वाले होते हैं, 1 घंटे वाले वन शॉट नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो वो तुम करो ठीक से और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन मोर देन इनफ है, अपना बेस्ट दे दो बस। ठीक है, जिसको ये चीज़ समझ नहीं है कि भैया व्हाट इज़ वॉइस नोट थिंग यू सैड, मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि जो चीज़ तुम्हें मान लो मुश्किल लग रही है याद करने में, तुम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो उस चीज़ को। जैसे मैंने पी ब्लॉक में कुछ जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था मैं बार बार भूल जा रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, अपनी वॉइस में एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब अपने आप को समझा दिया कि ऐसा 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 होता है। तो उसके बाद जब भी मैं फ्री टाइम वॉक कर रहा था तो मैं सुन लेता था कान में ईयरफोन लगा के। और ऐसी चीज़ें मैंने डी एंड एफ ब्लॉक के भी कई पॉइंट्स थे जो मैंने ऐसे वॉइस नोट्स में डाल दिए थे। तो जो भी चीज़ तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो, तुम डाल सकते हो वॉइस नोट्स में, ठीक है। भाई प्रचंड 2025 के बारे में बता दो, फॉलो कर सकते हैं क्या? ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, और इस पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर टाइम मिला तो वीडियो बनाऊंगा, वैसे उम्मीद मत रखना। फिर भी अगर टाइम मिला तो मैं एनालाइज़ करके वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए कि प्रचंड को कैसे मैक्सिमम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो तुम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो भैया, मुझे बायो के अलावा कुछ भी नहीं आता है, मेरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत ख़राब है और मुझे 500 स्कोर करना है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दो कैसे कैसे, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो यार, देखो, अगर तुम्हें बायोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं आता है और तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत वीक है, मतलब तुम्हारी फिजिक्स बहुत वीक है और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक है, अगर तुम्हें 500 प्लस स्कोर करना है, मैं सीधी सी बात बताऊँ तुम्हें, बायोलॉजी में ट्राई करो, 350 से ऊपर आने ही चाहिए किसी भी हालत में, ट्राई करो जितना तुमसे हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। हेलो भैया, मुझे बायो के अलावा कुछ भी नहीं आता है, मेरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, मुझे 500 प्लस स्कोर करना है, क्या करूँ प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई। देखो यार, तुम्हारी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे क्वेश्चन से लग रहा है, और तुम्हें बाकी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, फिजिक्स में तुम्हारी कुछ नहीं होता, तुम्हें न्यूमेरिकल तुम्हारा बहुत वीक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा बायोलॉजी बिल्कुल ठीक से करो, ढंग से करो, टारगेट रखो 360 का बायोलॉजी में, एक एक लाइन एनसीईआरटी के ऊपर डालो, जो समझना है यूट्यूब पे सर्च कर डालो, और मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना दो। कोचिंग फॉलो करते हो तो डाउट्स पूछो बायोलॉजी में, इसमें तो एटलीस्ट तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ढंग से कर लो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट डालो उसमें भी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो, करनी ही पड़ेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ठीक से कॉन्सेप्ट समझो नोट से, या फिर अपने कोचिंग वाले टीचर से अगर कोचिंग ज्वाइन की है, अदरवाइज़ यूट्यूब में देख सकते हो तुम। और उसके बाद अविनाश शर्मा की वीडियो ज़रूर देखना यूट्यूब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और मतलब उसको स्ट्रेंथन कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और फिजिक्स के लिए मैं बताऊँगा तुम्हें, क्लास ट्वेल्थ जो होती है मैक्सिमम लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वीक है, फिर भी मैं कहूँगा कि क्लास ट्वेल्थ का वेटेज जो है नीट में बहुत ज़्यादा है, तो क्लास ट्वेल्थ वाले चैप्टर एटलीस्ट ठीक से कर लो। और मतलब जो तुम्हें लगता है कि जैसे अगर तुम्हारी मैकेनिक्स बहुत वीक है तो अभी तो मैकेनिक्स ठीक से नहीं हो पाएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुम छोटे छोटे चैप्टर है फिजिक्स के जो तुम अच्छे से कर सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं अगर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की कि कौन कौन से जो है चैप्टर्स जो मतलब तुम कम टाइम में अच्छे से कर सकते हो, तो अभी ट्राई करना, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तुम्हें सर्च कर लेना कि कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर है, या फिर एमआर सर की वीडियो देख लेना, लास्ट ईयर उन्होंने शायद अपलोड भी की थी कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें कर लो, तो तुम्हारा 500 प्लस स्कोर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जितना तुमसे हो सकता है कवर करने की कोशिश करो, और ठीक है बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आएगी तुम्हें, लेकिन इतने लायक तो तुम बन ही जाओगे कि 500 प्लस स्कोर तुम आराम से कर लोगे, इनफैक्ट ज़्यादा कर लोगे, बहुत ज़्यादा इससे भी।
अगर तुम इतना ही पढ़ रहे हो तुम ऑलरेडी बहुत बच्चों से आगे हो, लेकिन नीट क्रैक करने के लिए तुम्हें ज़रूरत है जितना तुमसे हो सकता है तुम्हें पूरा टाइम स्टडीज़ को देना ही पड़ेगा। दैट्स द रियलिटी। सो जो भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, तुम्हें खुद ही डिस्ट्रैक्शन दूर करनी पड़ेगी। तुम्हें हो सकता है इंस्टा भी डीएक्टिवेट करना पड़े। और अभी लास्ट के 3 मंथ बचे नीट के लिए, सब कुछ भूल जाओ और पढ़ाई पर फोकस करो। और अगर तुम्हारा कभी गलती से 4-5 घंटे वेस्ट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बाकी जो टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। उसके बारे में सोचते मत रहो कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया। 4 मंथ्स हो गए, प्लीज़ गाइड मी, मुझे लास्ट 4 मंथ में कैसे करना चाहिए। देखो, अगर तुम मिनिमम 540 लाना चाहते हो तो मैं कहूँगा तुम्हें ज़्यादा का टारगेट रखो, क्योंकि तुम कर सकते हो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा तुम स्कोर कर सकते हो। और इससे ज़्यादा अगर तुम्हारा बाई चांस कम भी स्कोर आ गया तो एटलीस्ट तुम इस स्कोर से तो ऊपर रहोगे जो तुम्हारा टारगेट है। तो मैं कहूँगा तुम्हें जितना तुम्हारे पास टाइम बचा है मिनिमम 540 लाने के लिए देखो क्या चाहिए होता है। सबसे पहले बायोलॉजी, जो मैंने इससे पहले कहा था, बिल्कुल बायोलॉजी में तुम्हारी 330 350 इतना स्कोर आना ही चाहिए। 350 तो मैं कहूँगा कि 350 आना चाहिए तुम्हारा बायोलॉजी में स्कोर, क्योंकि मेरा भी 350 आया था तो तुम्हारा 350 आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स जो हो जाए उसको छोड़ो। और बायोलॉजी में तुम अगर इतना स्कोर ला लोगे, कैसे ला लोगे स्कोर? तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा है एनसीईआरटी पढ़ो, एक लाइन भी नहीं छोड़नी चाहिए एनसीईआरटी की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी तुम्हारा मटेरियल है, तुम्हें लगता है अच्छा मटेरियल है, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायोलॉजी की और एक लाइन पढ़ डालो। जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशल फोकस रखो, इसकी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो बायोलॉजी में इस तरह से तुम्हारे 6 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद चलते अपन केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में तुम क्या करोगे? देखो, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तुमने आईयूपीएससी जो भी तुमने जैसा भी पढ़ा, उसके बाद तुम आओगे जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, उसकी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, मतलब सब पूरी ऑर्गेनिक एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो। अविनाश शर्मा की वीडियो देख सकते हो ऑर्गेनिक के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बना दो। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना तुमसे हो सकता है कर लो ना यार। जैसे तुम्हारी कोचिंग, अगर तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग के हिसाब से चलो और जो जो तुम्हारे चैप्टर चल रहे हैं उसको कवर करते जाओ। और तुम्हें लगता है कि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम उसकी डिटेल लेक्चर देख सकते हो। और क्या ही बताऊँ केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो। तो केमिस्ट्री मतलब यही करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी मॉक टेस्ट तो देनी है यार, सीधी सी बात है। नीट गेम ही यही है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बाकी इसमें मतलब 540 तुम आराम से ला सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। और फिज़िक्स की रही बात, फिज़िक्स में तो तुम्हें अब काइनेमेटिक्स तुमने कर लिया है, जिस तरह से तुमने काइनेमेटिक्स करी है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, उसी तरह से बाकी चैप्टर्स करो यार। सेमी कंडक्टर हो गया अपना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर हो गया, उसकी एनसीईआरटी पढ़ने की तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिलता है। और उसके बाद क्लास 12 के वेटेज वाले चैप्टर फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर कोचिंग में अलग सिलेबस चल रहा है तो उसे कवर करने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिटेल लेक्चर करूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चैप्टर बहुत वीक है, तुम्हें डिटेल करना ही पड़ेगा, तुम्हारे सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है, तुम्हारे से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं होती है बिल्कुल भी, तो तुम्हें डिटेल करना ही पड़ेगा। और डिटेल करने का भी तरीका होता है कि तुम ऐसा नहीं कि कोचिंग का सिलेबस छोड़ दो और सीधा डिटेल करने लग जाओ जो तुम्हारा वीक चैप्टर है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करते रहो। बाकी कोचिंग वाला सिलेबस जो चल रहा है उसे कवर करते रहो और टेस्ट देते रहो। पढ़ लिया था पहले आपका क्वेश्चन। देखो यार, सबसे पहले तो अपने आप को ये कहो कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ब्रेव हो, हार्ड वर्किंग हो, और तुम्हें अपने ऊपर प्राउड होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तुम्हारा नीट क्रैक होता है या नहीं होता है, सबसे पहली बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम वापस आई पढ़ने और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ रात को 3 बजे तक तुम पढ़ती रहेगी और फिर भी तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई। सबसे पहले बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। तो अब तुम अपना बेस्ट दे दो, अब जितना तुमसे हो सकता है। सोचने मत लग जाओ कि मेरा इतना सब कुछ छूट गया है, मैं बीमार हो गई थी, कुछ भी नहीं। सीरियसली यू आर वेरी ब्रेव। अपना बेस्ट दे दो, जितना भी टाइम बचा है, जितना तुमसे हो सकता है उतना कर दो बस। Is it possible to crack NEET in next 4 months? My syllabus almost covered but little bit low confidence. वाह वाह वाह। ऐसा बोलो कि इज़ इट पॉसिबल टू स्कोर 720 इन नेक्स्ट 4 मंथ इफ़ माई सिलेबस इज़ कवर्ड। ये क्वेश्चन होना चाहिए था यार। तुम अच्छा स्कोर कर लोगे यार अगर तुम्हारा सिलेबस अभी हो गया है। हेलो ब्रदर्स, मुझे तो आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ बोलना। इट्स माई लाइक, मैं एक ड्रॉपर हूँ। लास्ट नीट में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे और ये मेरा थर्ड ड्रॉप है। मेरी फैमिली नहीं मान रही थी ड्रॉप के लिए। मैड BMS के लिए बोल रही थी, बहुत मुश्किल से मनाया सबको। घर पर बहुत टाइम वेस्ट हो गया है और ये लास्ट चांस मिला है। बट देन अब 1 वीक से पढ़ना स्टार्ट किया है, बट कन्फ्यूज़ हूँ कहाँ से शुरू करूँ, प्लीज़ गाइड मी। फिज़िक्स मेरा बहुत वीक है, कौन से चैप्टर से, कौन से चैनल से करूँ, क्या करूँ? देखो यार, अगर तुमने कोचिंग ज्वाइन करी है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा यू कैन जॉइन ऑफलाइन कोचिंग इफ़ यू कैन अफोर्ड। तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर तुम मतलब
टीचर के हिसाब से, जैसे टीचर गाइड करे वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन प्रिपरेशन खुद से प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो लास्ट 4 मंथ्स में, तो कोचिंग ज्वाइन करके वैसे तुम्हारी टेस्ट सीरीज होगी, मतलब कंसिस्टेंसी सी रह सकती है। लेकिन लास्ट 3 मंथ में अगर तुम घर में ही हो तो सुनो, तुम टीचर्स को फॉलो कर लो। एक टीचर को फिजिक्स के लिए जैसे तुम अलग सर को फॉलो कर सकती हो, जो उम्मीद बैच के लेक्चर देख सकती हो तुम, या फिर अलग सर के तुम यकीन 2021 वाले लेक्चर भी देख सकते हो, तो मिल जाएंगे कहीं भी अगर तुम ढूंढने की कोशिश करोगी 2021 के लेक्चर्स अलग सर के। और उम्मीद से कर सकते हो, या फिर मैंने भी कुछ चैप्टर फिजिक्स के उम्मीद से किए थे जो है अपनी यूट्यूब पर, फिजिक्स तुम वहाँ से कवर कर सकती हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज मस्ट। उम्मीद बैच इज मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू क्वेश्चन प्रैक्टिस आफ्टर द लेक्चर। मान लो थर्मोडायनामिक्स तुमने चैप्टर किया, उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, भाई तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करना फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए तो वही कहूँगा, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी। और बायोलॉजी के लिए भी सेम, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तुम्हारा सेम ही पैटर्न होना चाहिए एनसीईआरटी वाला। और फिजिक्स में वही है कि सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स के एनसीईआरटी देख सकते हो अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करो। बस अपना बेस्ट दे दो, अब सोचने मत लग जाओ कि मेरा ये हुआ है। आई नो जब आप ड्रॉपर होते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है, लेकिन डोंट वरी, तुम कर लोगी। अपना बेस्ट दे दो, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं यार, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता है। एग्ज़ाम ही है, मैंने भी अपने आप को इनफैक्ट यही बोला था कि देख लास्ट अटैम्प्ट है तेरा, जितना तुझसे हो सकता है कर दे, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, कुछ और करेगा लाइफ में, एग्ज़ाम ही है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं फिजिक्स में कौन से चैप्टर करूँ, मुझे फिजिक्स नहीं आती है, प्लीज़ रिप्लाई, कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। देखो यार, ये सवाल तो मतलब तुम अकेले नहीं हो जो पूछ रहे हो, मैंने इतनी बार कह दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इफ़ यू स्टार्टिंग ना फ्रॉम नाउ तो क्या करना चाहिए तुम्हें, तो पिछली वीडियो देख लो इसके लिए, इस सवाल का जवाब के लिए। बाकी तुम अपनी पूरी चीज़ जान लगा दो, पूरी मेहनत कर लो, जितना तुमसे हो सकता है अपना बेस्ट दे दो। बस ये मत बोलो कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर करूँ, जो तुम्हारा कोचिंग में सिलेबस चल रहा है प्रेजेंट वो करो। और इसके लिए तो यार मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, कौन कौन से चैप्टर जो तुम्हें अगर प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करना हो तो कर सकते हो। बाकी तुम अगर मेरी, मैं चाहे बनाओ भी नहीं तो उनसे पहले यूट्यूब में सर्च कर लो यार, एम आर सर की वीडियो मिल जाएगी। मैंने कहा कि उसमें सर ने बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, तो तुम वो देख सकते हो। हाउ यू रिवाइज योर चैप्टर फिजिक्स स्पेशली देन केमिस्ट्री बायो। देखो फिजिक्स क्या था ना कि जब लास्ट के 5-6 मंथ बचते हैं तो ज़्यादातर मेरा फोकस था फिजिक्स पर ही, ज़्यादा फोकस था, और केमिस्ट्री बायो में मैं पढ़ता था यानी कि, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस फिजिक्स पर था। लेकिन जब लास्ट के 1-2 मंथ बचे थे तो मैं फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा कम कर ली थी पढ़ना, और मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर फोकस कर रहा था। तुम वो कर सकते हो। और रिवीजन के लिए तो यही है, फिजिक्स में रिवीजन का तरीका ही क्वेश्चन प्रैक्टिस है, या फिर जो तुम्हारे नोट्स है तुम्हें खुद पता लग जाएगा रिवाइज करते हुए कि हाँ अरे ये टॉपिक तुम्हें आता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मैं इसको नहीं करता, मैं अच्छा यही चैप्टर देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये टॉपिक है, और मुझसे ये वाला सवाल नहीं होता है मीन वेलोसिटी वाला, ये इसको मैं ट्राई करो एक बार। तो इस तरह से तुम रिवीजन कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस से फिजिक्स का। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी तुम्हारी जो मिस्टेक्स होती है उसको वीकली रिवाइज कर दिया करो। भैया प्लीज़ रिप्लाई करके सॉल्यूशन बता दो प्लीज़, मैं ऑफलाइन में हूँ बट मैक्सिमम वही चुनता हूँ, मतलब ना के बराबर वन शॉट हो जाएगा क्या, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज़ कुछ बताओ। ऑफलाइन क्लासेस करती हूँ यहाँ, ऑनलाइन अब वन शॉट के करूँ। देखो अगर तुम्हें कोचिंग में समझ आ रहा है तो डेट्स वेरी गुड, अगर नहीं समझ आ रहा है तो अपने कोचिंग टीचर के पास जाओ यार, शर्माओगे कब तक उन्हें मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि नहीं समझ आ रहा तो उनके पास जाओ, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि यार मुझे इस तरह से समझ नहीं आ रहा, डाउट्स पूछो बार बार। पहला तरीका ये है। अगर तुम ऐसा करोगे ऑफलाइन भी पढ़ोगे, घर आगे ऑनलाइन पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। या फिर ऑनलाइन को ही फोकस कर लो, ऑनलाइन में लेक्चर देखो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम ऑनलाइन भी करोगे ऑफलाइन भी करोगे, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑफलाइन में ठीक से समझो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो और आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, तो ज़रूर तो तुम ऑनलाइन अपना लेक्चर देखो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन छोड़ दो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन छोड़ो मत, मतलब टेस्ट तो तुम्हें ऑफलाइन में देने ही पड़ेंगे, और ऑफलाइन में ही ट्राई करो कि टीचर से डाउट पूछ लो। भैया मेरा सिलेबस ख़त्म कर लिया है पर मेरे 350 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं फुल लेंथ में, मैं डिप्रेस हूँ। कोई बात नहीं, 350 अभी है ना, अभी तो 3-4 मंथ्स बचे हैं नीट के लिए, तो तुम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। अब वैसे भी जब पहले फुल सिलेबस टेस्ट होता है तो हमें चीज़ें याद नहीं आती है, तो तुम अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इंक्रीज़ कैसे होगा, वीक एरिया आइडेंटिफाई करो, तुमने फुल सिलेबस टेस्ट दिया यार कौन सा चीज़ मैं क्या भूल रहा हूँ। और पहले ऐसा ही होता है कि बायोलॉजी में कम स्कोर आता है जो हमारी मेन चीज़ होती है, तो क्योंकि हम बायोलॉजी भूल जाते हैं, तो बायोलॉजी तुम साथ साथ रिवाइज करते रहो बहुत सारे चैप्टर। एक दिन में टारगेट बनाओ कि मुझे ये चैप्टर रिवाइज करने हैं और अगले हफ्ते तक मेरे को इतने चैप्टर कवर हो ही जाने चाहिए किसी भी हालत में। तो बायोलॉजी वैसे करो, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम वीक एरिया आइडेंटिफाई करो, अपने फिक्स करने की कोशिश करो उनको, और तुम्हारा स्कोर इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या, हो जाएगा अगर वीक एरिया आइडेंटिफाई करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे।
हे कैन यू गिव अस द स्ट्रेटजी ऑफ 11th क्लास कंप्लीटिंग होल सिलेबस फ्रॉम 0 PCB इन लास्ट 2 months। 11th क्लास में, मुझे क्वेश्चन ठीक समझ नहीं आया। शायद तुम 11th क्लास में हो और तुम्हारे पास लास्ट 2 month बचे हैं और तुम्हें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है क्लास 11th का। तुम 11th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर एटलीस्ट ख़त्म कर लो। देखो कौन से तुम ख़त्म करो, वैसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले IUPAC हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसको ठीक से कर लो। और कहाँ से करोगे, एंड अलग सर की वीडियोस पढ़िए, डिटेल लेक्चर है उसमें IUPAC। अगर तुम जीरो से कुछ भी नहीं आता तो वो उससे बेटर कुछ है ही नहीं, मैं बताऊँ तुम्हें। IUPAC देख लेना, अलग सर की जो है बहुत पुरानी वीडियोज़ है, वो देख सकते हो तुम IUPAC के लिए। और बाकी तुम्हें जिससे कंफर्टेबल है उसे कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक सबसे पहले कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि क्लास 12th की ऑर्गेनिक 11th के बिना कुछ भी समझ नहीं आएगी तुम्हें। और क्लास 11th में वैसे ही फिज़िक्स में भी तुम ट्राई कर सकते हो कि जो अपना काइनेमैटिक्स हो गया, मैकेनिक्स वाले चैप्टर्स है उन्हें कवर करने की कोशिश करो सबसे पहले, क्योंकि उसका लिंक बनता है आगे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे या फिर जो भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें 11th क्लास की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसे कवर करने की कोशिश करो अगर नीट की तैयारी करने वाले हो अगले साल के लिए। अदरवाइज़ तो मैं क्या ही बोलूँ, पास होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। भाई मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और टेस्ट में भी 550 ही रहता है स्कोर, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिल्कुल। कैम और बायो तो अच्छे से आती है, बट फिजिक्स में 100 के अप्रॉक्स ही रहते हैं मार्क्स। प्लीज़ सजेस्ट कैसे इंक्रीज़ करूँ, और ये भी बता दीजिए कि टेस्ट कितने दिन में देना होता है। लाइक अभी मैं एवरी 12 डेज़ में एक टेस्ट दे रही हूँ ऑफलाइन एलियन का, बट आई थिंक इसकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। प्लीज़ रिप्लाई। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया तो हफ्ते में तो टेस्ट तुम्हें एटलीस्ट देना ही चाहिए, और तुम्हें टेस्ट के बाद अपनी गलतियाँ पता चलेगी कि तुम कहाँ भूल रही हो और उन्हें फिक्स करते जाओ। तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ऑलरेडी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो क्या, बहुत ही ज़्यादा सारे बच्चों से तुम बहुत आगे निकल चुकी हो ऑलरेडी। तो तुमसे जितना हो सकता है अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करो, फिक्स करो, और बायोलॉजी रिवाइज करते रहो, केमिस्ट्री की NCERT भी पढ़ते रहो, और फिजिक्स में भी तुम्हें मान लो तुमने टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट में तुम्हारा जो रोटेशनल मोशन का इनर्शिया वाला क्वेश्चन था वो गलत हो गया, और तुम देखोगे क्यों गलत हुआ, सिली मिस्टेक हुई या फिर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो तुम वापस से जाओ नोट्स में जाओ और कॉन्सेप्ट को समझो, और तुम्हें अगर लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से कवर करते रहो यार, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगी नीट में। व्हाट इज़ योर क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल। देखो बायोलॉजी की बात करता हूँ सबसे पहले। बायोलॉजी में मैं गूगल पे जाता था, नीट प्रेप सर्च करता था और मुझे वो क्वेश्चन मिल जाते थे फ्री में, बिल्कुल अवेलेबल थे, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। केमिस्ट्री के लिए मैं मॉड्यूल यूज़ करता था अपनी कोचिंग का, और नीट PYQ 2019 के बाद वाले करता था, और JEE मेंस PYQ करता था। और JEE मेंस PYQ में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने पड़ते हैं, तो मैं छोड़ देता था जो बहुत टफ होते थे और जो हमारे लेवल के नहीं होते थे। बाकी मैं सारे कवर करता था, क्योंकि JEE मेंस PYQ से NCERT पूरी कवर हो जाती थी। और फिजिकल केमिस्ट्री में JEE मेन PYQ नहीं करता था, उसके लिए मैं मॉड्यूल करता था। और बीच बीच में मैं गूगल पे ही नीट प्रेप वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए कभी कभी इन टेक्स्ट वाले कर लेता था प्रैक्टिस, क्योंकि इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में MCQ की फॉर्म में आ जाते हैं, और बाहर वाले जो जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी उसमें MCQ की फॉर्म में होते हैं, तो मैं वहाँ से कर लेता था प्रैक्टिस। और अगर कोई है तुम्हारे में से जिसे लगता है कि ऐसे कंफर्टेबल है तो वैसे कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट NCERT से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, ओनली बायोलॉजी करेंगे तो सॉरी फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स में मैं एररलेस, मैंने पहले इनिशियली मैं एररलेस सॉल्व करा था मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि मेरी वीक थी मैकेनिक्स, फिर भी मेरी वीक ही रह गई। वैसे मैंने ठीक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की काइनेमैटिक्स एटसेट्रा के लिए, तो मैंने लास्ट के 4 या 5 मंथ्स बचे थे, जब 4 मंथ्स ही बचे थे तो मैंने काइनेमैटिक्स से शुरू किया था, उसकी प्रैक्टिस की थी। और बाकी कोचिंग का मॉड्यूल मैंने सॉल्व किया था फिज़िक्स के लिए, और बाकी NCERT मैंने कुछ चैप्टर्स की पढ़ी थी, सेमीकंडक्टर एटसेट्रा, मॉडर्न फिजिक्स जो भी था। उसके बाद ऑनलाइन ओनली बायोलॉजी करेंगे तो 300+ मार्क्स आएंगे 4 मंथ्स में। देखो अगर तुम ओनली बायोलॉजी करोगे तो 300+, अगर तुम 0 पे हो और तुम्हें 300 मार्क्स देखो अगर तुम 0 पर हो और तुम्हें 300+ मार्क्स ही लाने हैं ओनली, तो तुम अगर बायोलॉजी ही करोगे तो चांसेस है तुम्हारे 300 से नीचे भी आ जाए, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर टफ आने वाला है नीट 2025 में हो सकता है। तो तुम साथ में केमिस्ट्री भी कर लो ना यार, ऑर्गेनिक कर लो, अविनाश शर्मा की वीडियो देख लो उसमें, या फिर तुम कुछ चैप्टर जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो आसानी से, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उन्हें ठीक से कर लो, और फिर इसके भी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट कर लो। बाकी वीडियो मुझे लगता है बनानी ही पड़ेगी अब, बहुत ही कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है जो तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो में शायद उसी में बनाऊँ या फिर उसके बाद बना सकता हूँ।